Dear friends, welcome to another video of my YouTube channel Think Different। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट्स किस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में आपको कभी डेट इस फॉर्मेट में मिलेगी कि आपके पास मंथ डे ईयर होगा। अगर आप यूएस फॉर्मेट की बात करें, कभी आपको डेट आपको इस फॉर्मेट में मिलेगी, आपके पास डे मंथ और ईयर। कभी आपको ये बिल्कुल माइन्यूट सा फ़र्क नज़र आएगा कि WED लिखा हुआ है, कभी वेडनेसडे पूरा लिखा होगा। और कभी आपको नज़र आएगा कि कभी हमारे जो मंथ हैं वो सिर्फ 4 लिखा हुआ है, कभी वो 04 है, कभी वो अप्रैल है, या कभी अप्रैल पूरा लिखा हुआ है। और कभी अगर आप ईयर की वेरिएशन देखेंगे तो कभी आपको 97 एंड में लिखा आएगा या 1997 लिखा आएगा। 2002 है तो 02 लिखा आएगा या फिर 2002 लिखा आएगा। तो आज हम इस सारे टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरीके से जो वेरिएशंस होती हैं, किस तरीके से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो भी आपका फॉर्मेट है डिज़ायर्ड उसमें आप डेट्स लिख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट। बाय डिफ़ॉल्ट की मिसाल के लिए मैं एक डेट लिखता हूँ जो कि है 1 अप्रैल 2020। मेरे इस सिस्टम पे डिफ़ॉल्ट में मेरे पास जो डेट सेटअप है वो है यूएस दूँगा 04-01 नाउ डेट, और अब मैं ईयर लिखूँगा 2020। तो ये मेरी डेट है 1 अप्रैल 2020। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब अगर मैंने इस फॉर्मेट को देखना है कि अगर पढ़ने वाला ये देखना चाहे कि यार ये 4 जनवरी 2020 है या 1 अप्रैल है, तो रीडर के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो मैं इसको अलग अलग फॉर्मेट्स में लेके जाऊँगा जस्ट टू क्लैरिफाई। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं देखता हूँ शॉर्ट डेट, तो मैं यहाँ टॉप पे आ जाता हूँ और आपको नज़र आएगा शॉर्ट डेट। तो ये शॉर्ट डेट के फॉर्मेट में आपके पास यूएस फॉर्मेट ये है। और अगर आप इसी डेट को मैं दोबारा लिखता हूँ, अब मैं इस आइकन को इस सेल में मैं शॉर्ट डेट नहीं, मैं बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो लॉन्ग डेट वाला ऑप्शन है मैं वो चूज़ करता हूँ। तो मेरे पास यही वेडनेसडे अप्रैल 1 2020 हो जाएगा और ये है यूएस फॉर्मेट। लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में और यूके में हम देखें तो यूके फॉर्मेट भी चलता है जिसमें हमारे पास डे मंथ और ईयर होता है। तो हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ 4/1/2020, तो ये मेरे पास डेट है 1 अप्रैल। अगर मैंने इसको चेंज करना है यूके फॉर्मेट में, यानी कि मैं 1/4/2020 लिखना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, मैं फॉर्मेट सेल पे आऊँगा और मैं यहाँ बॉटम पे इंग्लिश यूएस की जगह मैं करूँगा इंग्लिश यूके। अब मेरे पास ऑप्शन आ गया 14/03/20। जैसे फॉर्मेट है, आप डिफरेंट फॉर्मेट पे क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ आपको सैम्पल के तौर पर नज़र आएगा। इसमें आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास अब ये डेट इन्वर्ट हो गई है, डेट और मंथ इन्वर्ट हो गया। मेरे पास डेट पहले आ रही है और मंथ बाद में आ रहा है 1/4/2020। डेट वही है जो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है 4/1/2020, बट जो मेरे डिस्प्ले हो रहा है वो मुझे यूके हो रहा है। अब मैं इसको अगर एक लॉन्ग फॉर्मेट में लेके जाऊँ, अब अगर आपने इसको यूके के फॉर्मेट में चेंज करना है तो हम देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। आप फॉर्मेट सेल के आइकन पे क्लिक करें, कस्टम के ऑप्शन में जाएं और कस्टम में ऑप्शन के पास आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें जिसमें आपके पास डी आ रहा है। ये हम देखेंगे लेटर इस वीडियो में कि 4 दफ़ा डी हो तो क्या होगा, 3 दफ़ा डी हो तो क्या होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि D/month/year, इस पर सेलेक्ट करें। वही डेट है जो कि हमने एंटर की थी, लेकिन फॉर्मेट इन्वर्ट हो गया है। अब हमें एटलीस्ट ये तो क्लियर हो चुका है कि जो यूएस का फॉर्मेट है उसमें मंथ पहले आता है, फिर डेट और फिर ईयर। जो यूके का फॉर्मेट है उसमें डेट मंथ और ईयर, ये दोनों में एक बेसिक सा फ़र्क है। अब हम बात करते हैं 3 किस्म की वेरिएशंस की जो कि आपको टिपिकली फेस करना पड़ती हैं जब आप एक्सेल में डेट्स के साथ काम करते हैं। एक किस्म की वेरिएशन डी डेट, दूसरी किस्म की वेरिएशन मंथ एम, तीसरे किस्म की वेरिएशन ईयर वाई। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएशन इन डेज किस तरीके से होती है। हम इसका डेमो भी देखते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ओवरऑल बता दूं। अगर आप डी फॉर कस्टम में जाके फॉर्मेट में जाके अगर आप डी एक दफ़ा लिखेंगे, जिस तरह ये 1 to 9 है तो वो सिर्फ 1 to 9 ही आएगा, साथ में वो नंबर पूरा नहीं होगा, यानी 0109 नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा। डी 2 दफ़ा लिखेंगे अगर आप, तो आपके पास ये 1 to 9 में भी
आपके जो 2 डिजिट्स हैं उनको पूरा कर देगा, 0 अपेंड कर देगा। डी 3 दफ़ा लिखेंगे, जो आपका डे बनता है वो डे आ जाएगा। वेडनेसडे है तो WED आ जाएगा, थर्सडे है तो THR आ जाएगा, लेकिन पूरा दिन नहीं आएगा। डी 4 दफ़ा लिखेंगे तो आपके पास पूरा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे पूरा आ जाएगा। आइए हम इसका एक डेमो देखते हैं। मैं डेट वही एंटर करता हूँ। मैं इसको फॉर्मेट सेल में जाके मैं यूके की मिसाल लूँगा इन सब के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर यूके का ही फॉर्मेट फॉलो होता है। ये मैंने देख लिया कि 1 अप्रैल 2020। अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, मेरे पास डे एक दफ़ा हो, मंथ और ईयर इस तरीके से हो, तो मैं फॉर्मेट सेल में आऊँगा और मैं कस्टम में जाऊँगा। और मैं डी एक दफ़ा लिख रहा हूँ सिर्फ, जिस तरह आप देख सकते हैं। तो मैं ओके प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये वाला फॉर्मेट आ गया। अब मैं करता ये हूँ कि मैं डी 2 दफ़ा लिखता हूँ। मैं कस्टम में आया, मैंने डी 2 दफ़ा लिखा, फॉर्मेट चेंज हो गया मेरे पास। क्योंकि 1 था तो 0 1 हो गया। मेरे पास 11 12 होता तो वैसे का वैसे रहता, कोई फ़र्क ना पड़ता। अब मैं आता हूँ दोबारा, अब मैं डी 3 दफ़ा लिखता हूँ। कस्टम में गया और मैंने डी एक दफ़ा और इंक्रीमेंट किया, मेरे पास आ गया वेडनेसडे। अब अगर मैं डी चौथी दफ़ा लिखता हूँ, अब मेरे पास वो दिन पूरा आ जाएगा। और ये चीज़ आपको ऊपर सैंपल में भी नज़र आ रही होगी, मेरे पास आ गया। इसी तरह अगर मैं मंथ की वेरिएशन की बात करूँ, मैं एक दफ़ा दोबारा यहाँ डेमो के लिए एक डेट एंटर करता हूँ, सेम डेट जो कि मैं इस एग्जांपल में पूरी लेके चल रहा हूँ। और मैं फॉर्मेट में जाके यहाँ से यूके सेलेक्ट करता हूँ और अपनी डेट सेलेक्ट कर ली, ऊपर सैंपल में नज़र आ जाएगा। यहाँ मेरे पास 1 अप्रैल 2020 हो गया। अब मैंने डेट का फॉर्मेट फिक्स किया, अब मैं सिर्फ मंथ को बदलूँगा। पहले मैं मंथ एक दफ़ा लिखता हूँ तो वो आ जाएगा 4th मेरा मंथ बन रहा है। अब मैं मंथ लिखता हूँ 2 दफ़ा, मैंने एक और एम इंक्रीमेंट कर दिया तो वो आ गया 04। अब मैं एक और दफ़ा मंथ लिखता हूँ तो आपको ऊपर सैंपल नज़र आ रहा है कि वो April 4 APR आ जाएगा, लेकिन पूरा नहीं आएगा। अब मैं एक और दफ़ा एम लिखता हूँ तो वो APRIL आ जाएगा। ये हो गया हमारा मंथ की वेरिएशन। अगर अब हम बात करते हैं ईयर की वेरिएशन की, सेम डेट 04/01/2020। और अब हम इसको देखते हैं कि अब हम 2020 को 20 कैसे शो करते हैं और 2020 कैसे शो करते हैं। तो मैं फॉर्मेट सेल में आया, फॉर्मेट सेल में मैं कस्टम में आया, कस्टम में मैंने डेट में जाके पहले तो मैंने फॉर्मेट को चेंज किया यूके, ओके। और उसके बाद फिर मैं दोबारा फॉर्मेट सेल में गया, मैंने कस्टम में गया और कस्टम में मैंने जाके ईयर में से 2 वाई उड़ा दिया, बल्कि तीसरा वाई भी उड़ा दिया, सिंगल वाई है। मेरे पास डेट आ गई 2020। अब क्योंकि 2020 पहले ही एक डबल फिगर है तो ये डबल वाई ही बेसिकली आ रहा है, जिस तरह हमारे पास होता है। लेकिन मैं तीसरा वाई इसमें करता हूँ तो मेरे पास 2020 यानी कि वो पूरा 2020 आ रहा है। इसी तरह जब मैं चौथा करता हूँ तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 20 पहले ही 2 आ चुके हैं। तो मैं ओके प्रेस करता हूँ तो मेरे पास इस फॉर्मेट में डेट आ गई। इस वीडियो में हमने देखा कि हम डेज़ की, मंथ्स की और ईयर की वेरिएशन किस तरीके से कस्टम डेट्स में जाके कर सकते हैं, और एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव के यूएस का फॉर्मेट और यूके का फॉर्मेट किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है बेस्ड ऑन मंथ, डे और ईयर, और बेस्ड ऑन डे, मंथ और ईयर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। जब आप डेट्स के साथ काम करेंगे तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।